क्यों सुनना है निंदा? हमारे देश में आज लगभग लोग निंदा ही करते हैं। आप हर चौराहे नुक्कड़ में 4 लोग बैठे मिलेंगे, वो बातें करेंगे तो किसी ना किसी की बातें ही करेंगे। वो 4 स्त्रियां जहां बैठी होंगी, 4 पुरुष जहां बैठे होंगे, वहां जरूर आप समझ लो कि वहां निंदा ही चल रही है। हाँ या ना? सवाल मेरा आपसे है कि किसी के बारे में, किसी की निंदा करने से आपको फायदा क्या है? एक बात बताएं, जब आप किसी की बातें करते हैं ना, तो उसके गुण आपके भीतर आ जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि भगवान की बातें करने से भगवान के गुण भीतर आएंगे, संतों की बातें करने से संतों के गुण भीतर आएंगे, और गलत व्यक्ति के बारे में बातें करेंगे तो उसके गलत गुण हमारे भीतर आ जाएंगे। आप किसी की बुराई कर रहे हैं, क्या होगा? किसी की बुराई करके आप प्राप्त क्या कर लोगे? इसलिए कानों को बुराई सुनने के लिए नहीं, कानों को भगवान की कथा सुनने के लिए रखिए। आंखों से दर्शन, कानों से कथा, जिह्वा से केवल स्वाद ना लीजिए, जिह्वा से गुणगान गाइए भगवान का। भगवान का नाम जब भी समय मिल जाए जिह्वा को हिलाइए, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, सीताराम सीताराम सीताराम, नाम जप करिए। और चमड़ी, स्पर्श, स्पर्श क्या करना है? कहते हैं ना, भूख 2 तरह की होती है। एक भूख होती है पेट की, और एक भूख होती है चमड़ी की। पेट की भूख शायद भर भी जाए, पेट की भूख मिट जाती है। पेट की भूख को मिटाया जा सकता है, पर चमड़ी की भूख को मिटाया नहीं जा सकता। बात सही है? चमड़ी की भूख मतलब वासनाएं, भोग विलास की कामनाएं। पेट की भूख तो मिट जाती है, पर चमड़ी की भूख नहीं मिटती। चमड़ी की भूख कैसे मिटेगी? चमड़ी सांसारिक भोगों के लिए बढ़ती है। इसलिए कहता हूं, इस चमड़ी से, इस शरीर से सेवा करो। बकरा मरता है तो बकरे के चमड़े का ढोलक बन जाता है। ऊंट मरता है तो ऊंट के चमड़े का जूता और बेल्ट बन जाता है। शेर मरता है तो शेर का चमड़ा भी काम आता है। हर जानवर का चमड़ा काम आता है। लेकिन जरा विचार करिए कि हम मरेंगे तो हमारा चमड़ा कहाँ काम आएगा? क्या हमारे चमड़े का जूता बनता है? उत्तर दो। हर जानवर का चमड़ा काम आता है, लेकिन हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा चमड़ा मरने के बाद किसी काम का नहीं है, हमारी चमड़ी तो जीते जी काम पे आ सकती है। इसलिए इस हाथ से, इस शरीर से आओ दीन दुखियों की सेवा करके अपने चमड़े को सेवा में लगाते हैं, अपने शरीर को सेवा में लगाते हैं। और चमड़ी जब सेवा से जुड़ती है तो ये चमड़ी पवित्र हो जाती है। हाँ या ना? इसलिए जीते जी सेवा करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में सभी माओं की सेवा में अपने इन्हीं हाथों से, अपनी वृद्ध माओं के सभी 290 से अधिक माएँ हैं, जो माएँ जिनके अपने बच्चों ने छोड़ दिया, अपनों ने दुत्कारा, ऐसी माओं के मैं खुद पांव दबाकर अपनी इस चमड़ी को पावन करता रहता हूँ। चमड़ी सेवा से जुड़ जाए, शरीर सेवा से जुड़ जाए, तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, आँख, जो हमारी नासिका है, ये भगवान के ऊपर चढ़े हुए पुष्पों की गंध ले, निर्माल्य ग्रहण करे, तब इसकी सार्थकता है। तो आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 इंद्रियां भगवान से जुड़ जाएं तो सार्थक हो जाए जीवन। धुंधकारी इन 5 के चक्कर में मारा गया, अर्थात आप भी। रावण क्यों मारा गया?
उत्तर दो। रावण क्यों मारा गया? पेट की भूख के कारण मारा गया कि चमड़ी की भूख के कारण मारा गया? उत्तर दो। रावण को पेट की भूख थी कि चमड़ी की भूख थी? जोर से। यदि पेट की भूख होती तो वो खा के पेट भर लेता, पर दूसरे की स्त्री को कोई क्यों चुराता है? दूसरे की स्त्री पर लोग कुदृष्टि कब डालते हैं? जब भूख पेट की हो तब, या भूख चमड़ी की हो तब। रावण की चमड़ी की भूख ने रावण का सर्वनाश कर दिया, हाँ या ना? इसलिए इस इंद्रिय को संभालो, सत्संग करके, ध्यान करके अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपने वश में रखो। इतना भी चंचल ना हो तुम्हारा मन कि तुम्हारा मन ही तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाए। रावण का चंचल मन ही तो रावण के सर्वनाश का कारण बन गया, हाँ या ना? दुर्योधन ने दुशासन को क्या आज्ञा दी? जाओ द्रौपदी के कपड़े उतार दो। क्यों उतार दो? क्योंकि दुर्योधन की आंखें देखना चाहती हैं। दुर्योधन की आंखें एक नारी के निर्वस्त्र शरीर को देखना चाहती हैं, इसलिए तो कहता है कपड़े उतार दो। तो दुर्योधन की आंखों ने दुर्योधन का सर्वनाश कर दिया। दुर्योधन कहता है किसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघा में लाके बिठा दो। मतलब वो आंखों से निर्वस्त्र देखना चाहता है, आंखें भी दूषित, और स्पर्श भी करना चाहता है। जांघ में बिठा दो मतलब क्या है? दुर्योधन ने दुशासन को यही तो कहा कि द्रौपदी के कपड़े उतार दो और मेरी जंघा पे लाके बिठा दो। स्पर्श भी करना चाहता है पराई स्त्री को, और आंखों से उसके निर्वस्त्र शरीर को देखना भी चाहता है। जब व्यक्ति की इंद्रियां जरूरत से ज्यादा चंचल होती हैं ना, तो वही इंद्रियां उसके पतन का कारण बन जाती हैं। और इतिहास की ये लाइनें हमें यही सिखा रही हैं। आप ना समझें तो अलग विषय है। दुर्योधन ने आज्ञा दी, दुशासन ने कपड़ा उतारना शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ? 100 की 100 कौरवों का, और उस सभा में जितने लोग द्रौपदी के साड़ी को खींचते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे, उन सब का पतन हुआ। एक भी बचा हो तो बताइए, चाहे उसमें गुरु द्रोणाचार्य ही क्यों ना हो, चाहे भीष्म पितामह ही क्यों ना हो। ये दोनों भी दिग्गज वहां बैठे तमाशा देख रहे थे और न्याय नहीं कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ? गुरु द्रोणाचार्य का सिर भी कट गया और भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया पर लेट करके अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा। बचा कौन है भाई? गलत करने के बाद बचा कौन है ये तो बताओ। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। भगवान क्या नहीं देख रहे हैं? भगवान किसे नहीं देख रहे हैं? तुम बचोगे तो कब तक बचोगे? मनमानी करोगे तो कब तक करोगे? किसकी मनमानी चली है कि तुम्हारी चलेगी? इसलिए शास्त्रों की इन बातों को जरा गंभीरता से देखना चाहिए। धुंधकारी मारा गया, प्रेत बना, और वह भागवत सुन के प्रेत योनि से मुक्त हुआ। भागवत सुनने से ही व्यक्ति परम गति, परम शांति को प्राप्त करता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोचित कैतवोऽत्र परमो
निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्मृतद्रवसंयुतं पिबते भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है वो भगवान जन्म देने वाले हैं। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जो जन्म देने वाले, सृष्टि उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले। जन्माद्यस्य यतः, जिस परमात्मा के द्वारा हम उत्पन्न होते हैं। बताओ किस परमात्मा के द्वारा आप उत्पन्न होते हैं? कौन सी शक्ति आपको उत्पन्न करती है? भगवान की 3 शक्तियां सदा काम करती हैं। भगवान उत्पन्न करते हैं ब्रह्मा जी बनकर, पालन करते हैं विष्णु बनकर, और संहार करते हैं, बोलो जोर से, किस रूप में भगवान संहार करते हैं? पर्स वाली बहन बताएंगे किस रूप में भगवान सृष्टि का संहार करते हैं। ये मैया बताओ, दोनों बैग वाली मैया, क्या रूप है भगवान का? हाँ? पार्वती? पानी बाबा? पानी बाबा कौन है? मानिक बाबा? है? हाँ, भगवान ब्रह्मा बनकर सृष्टि उत्पन्न करते हैं। सृष्टि उत्पन्न कौन करता है? बोलो, ब्रह्मा जी। पालन कौन करता है? भगवान विष्णु सर्वगुहाशय, जो सर्वत्र व्यापक हैं, जो पालन करते हैं, उनका नाम विष्णु। और संहार करता कौन? भगवान शिव, भगवान शंकर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 शक्तियां सदा काम करती हैं। आपका जन्म रोज होता है, आपका पालन रोज होता है, और आपका संहार रोज होता है। आप लोग रोज जन्म लेते हैं, रोज मरते हैं, कि एक बार जन्म लेते हैं एक बार मरते हैं? उत्तर दीजिए। आप लोग रोज जन्म लेते हैं रोज मरते हैं, या एक बार जन्म लेते हैं एक बार मरते हैं? आप उत्तर दो। एक बार जन्म लेते हैं एक बार मरते हैं। पीछे चश्मा वाली मैया, एक बार जन्म लेती हो एक बार मरती हो, कि रोज जन्म लेती हो रोज मरती हो? हाँ, एक बार। ये भैया लोग बैठेंगे आगे की पंक्ति वाले भैया, सब बताएंगे। आप एक बार जन्म लेते हैं एक बार मरते हैं, कि रोज जन्म लेते हैं रोज मरते हैं? जोर से। एक बार जन्म लेते हैं एक बार मरते हैं। क्यों? सभी लोग इस बात से सहमत हैं? अब पीछे की पंक्ति वाले भैया लोग बताएंगे। आप एक बार जन्म लेते हैं एक बार मरते हैं, कि रोज जन्म लेते हैं रोज? जोर से, फास्ट। एक बार। अब पीछे की लाइन वाली मैया सुनो। हमारे विद्यार्थी जन बताएंगे, बेटा आप एक बार जन्म लेते हैं एक बार मरते हैं, कि रोज जन्म लेते हैं रोज मरते हैं? हाँ, एक बार। हाँ, हम लोग रोज जन्म लेते हैं और हम लोग रोज मरते हैं। अच्छा ये बताओ, आपके बचपन की फोटो आपने देखी हो और आज की फोटो आपने देखी अपनी खुद की, तो बचपन की फोटो में चित्र अलग है, आज की फोटो में चित्र अलग है। एक ही है कि अलग अलग है ना? तो वो जो बचपन वाला आपका स्वरूप था वो कहाँ गया?
आपके बचपन वाली जो फोटो है, जो बचपन में आपका चित्र था, मुख था, स्वरूप था, वो कहाँ चला गया? बोलो। मर गया। आपका लड़कपन मर गया, आपकी जवानी मर गई। जवानी की फोटो और अब बुढ़ापे की फोटो, विवाह के पहले की फोटो और विवाह के बाद की फोटो, बच्चा पैदा होने से पहले की फोटो, बच्चा पैदा होने से बाद की फोटो। आपकी हर फोटो में आपको अंतर नजर आएगा। ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बार नहीं मरते, एक बार जन्म नहीं लेते। हर मिनट, हर सेकंड आपके भीतर हजारों सेल, जितनी देर में हमने आपसे बातें की, इतनी देर में आपके शरीर में ना जाने कितने सेल बन गए और कितने सेल नष्ट हो गए, इतनी देर में। हाँ या ना? तो आपके शरीर का प्रत्येक क्षण निर्माण चलता है और प्रत्येक क्षण संहार चलता है। आप बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। हर क्षण आपके शरीर में नई चीजें बन रही हैं और पुरानी चीजें बिगड़ रही हैं। नए बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया आ रहे हैं, बैड बैक्टीरिया जा रहे हैं। हर क्षण ये सर्कल चलता है। हर क्षण आप मरते हैं, पुराने बाल झड़ जाते हैं, नए बाल उग जाते हैं। हाँ या ना? आपके ये जो बाल हैं, ये बाल वही वाले बाल थोड़ी हैं जो लेके पैदा भए थे। वो बाल तो कब के झड़ गए और उसी जगह से नए बाल उग आए। तो आप एक बार जन्म लेते हैं, एक बार मरते हैं नहीं, आप बार बार रोज जन्म लेते हैं, रोज मरते हैं। कल का अनिरुद्धाचार्य अलग था, आज का अनिरुद्धाचार्य अलग है। कल वाला अनिरुद्धाचार्य अलग होगा। जो हम कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। हमारा एक नया जीवन है, नई मृत्यु है। फाइनल एक बार हम मरेंगे आखिरी में, पर ये भी एक चक्र है। इसलिए हम ब्रह्मा जी नित्य उत्पन्न कर रहे हैं, पालन भगवान विष्णु नित्य कर रहे हैं, संहार भगवान शिव नित्य कर रहे हैं। ये नित्य का काम है। इसलिए तो संत जन कहते हैं कि जन्म मृत्यु से बचना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि जन्म मृत्यु से बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान का भजन करेगा तो जन्म मृत्यु से सदा के लिए बच जाएगा। इसलिए तो कहते हैं भगवान की शरण में आने वाला जन्म और मृत्यु से बच जाता है। सही है? तो भगवान जन्माद्यस्य यतः स्वानैव राजति स्वराट। भगवान स्वयं प्रकाशित हैं, उन्हें किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं। सूर्य चांद भी उनसे प्रकाशित होते हैं। ऐसे भगवान मुह्यंत यत् सूरयः, जिन परमात्मा की भगवत्ता में बड़े बड़े यत्सूरी, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी मोहित हो गए, वो भगवान कैसे हैं? जिन पर ब्रह्मा मोहित हो गए, देवराज इंद्र मोहित हो गए, पानी बरसाए ब्रह्मा जी ग्वाल वालों का अपहरण करते हैं। ऐसे भगवान जिनकी माया का कोई पार ना पा सका, जिन्हें कोई जान ना सका, सोई जाने जेह देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। जिन्हें भगवान स्वयं जनाए वो जान पाए। ऐसे भगवान को सत्य स्वरूप मानकर उनका ध्यान करते हैं, उन्हें धारण करते हैं, मन मंदिर में बसाते हैं। सत्यम परम धीमहि। मनुष्य का धर्म क्या है? भागवत जी के प्रश्न है। मनुष्य का धर्म क्या है? अच्छा बताओ, आप कितने लोग मनुष्य हैं? आप में से जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाएं। जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाएं अपने अपने। मैया आप नहीं हो, बताओ एलियन। जय श्री राधे भक्तों। श्री अनिरुद्ध जी महाराज जी ने जो आपको कथा सुनाई बहुत ही अच्छी आपको समझ में आई होगी। ये मैं आपसे चाहता हूँ और आपके जीवन में अच्छी उन्नति हो, धन धन हो। जय श्री राधे राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा